हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं फिर से वही, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। मुझे 2-3 दिन से इतना ज़्यादा चूड़ी निकाल रखी है हाथ में से। चूड़ी निकालने की वजह बताती हूँ अभी आप लोगों को। पहले मैं बताऊँ, 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा। डोर कर देती हूँ बंद, क्योंकि बाहर फैन की आवाज़ आ रही है। बाहर फैन चल रहा है और मैं बैठी हूँ अंदर, मुझे लग रही है ठंडी। देखो, मैंने ना फैन बंद किया हुआ है। मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है, बहुत ज़्यादा। और मेरी तबीयत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। आप लोगों को मेरी आंखों से देखने से भी लग रहा होगा। 3-4 दिन हो गए, बहुत ज़्यादा फीवर है। और पता नहीं कैसे फीवर हो गया, पता नहीं। तो ये है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा थकान हो गई। जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, कि अगर मैं टाइम से सोती नहीं हूँ या फिर मैं अगर आराम नहीं करती हूँ ना, काम का प्रेशर ज़्यादा होता, तो फिर मैं बीमार हो जाती हूँ। मेरा ऐसे ही है, मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेस्ट चाहिए होता है। तो पता नहीं कैसी मेरी बॉडी है, मुझे एक्स्ट्रा रेस्ट मांगती है। तो बस ऐसा ही है कि अभी इन दिनों क्या हुआ था, अभी जो श्रावण मास खत्म हुआ है ना, तो उसकी वजह से क्या है, बहुत श्रावण मास जो गया है ना, इस बार मेरा इतना बिजी गया है, इतना बिजी गया है। एक तो मैं आप लोगों को बताऊं, एक तो पहले मैं ना ये डोर बंद करती हूँ। बहुत तेज हवा, इतनी तेज चल रही है बाहर, लग रहा है ना हॉरर मूवी बना लो। और इतनी अच्छी हॉरर मूवी बनेगी, बिना किसी इफेक्ट को डाले हुए नेचुरल हॉरर साउंड आते हैं बाहर, इतनी ऐसी हवा चली हुई है। तो ये तो मेरे बेटे के स्कूल के बेल्ट वगैरह, आई कार्ड टंगे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि इतना श्रावण मास मेरा बिजी गया, इतना ज़्यादा बिजी गया। क्या हुआ कि एक तो सबसे पहले सिलाई का काम, भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इतना ओवरलोड काम था सिलाई का, बहुत ज़्यादा, कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। दूसरा, डेली बैक टू बैक पूजा। और पूजा ऐसे है कि पूजा भी 1-2 घंटे की नहीं होती है भाई, 4-4 घंटे हो जाते हैं, 5-5 घंटे हो जाते हैं। मैं तो खैर कम ही, मतलब जाती तो रेगुलर थी, पर लेट से जाती थी। अब उसमें ये होता है, एक के यहाँ जाओ तो दूसरा बुरा मान जाएगा कि मेरे यहाँ नहीं आई। और सभी लोग अपने पहचान वाले हैं, मेरी कस्टमर हैं, मेरे यहाँ आते जाते हैं सामान लेने। अच्छी बातचीत है, अच्छा व्यवहार है सभी से, तो लोग खुशी से बुलाने आते हैं। और फिर उसमें फिर अगर मैं ना जाऊं तो लोगों को लगेगा कितनी घमंडी है, कितना घमंड दिखाती है कि पूजा में बुलाने। पूजा तो ऐसी चीज है जहाँ बिना बुलाए भी जाया जाता है, और मुझे लोग घर में आके बुला रहे हैं, 2-2 3-3 बार बोल रहे हैं, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं ना फिर मना भी नहीं कर पा रही थी, काम के लिए भी नहीं मना कर पा रही थी। और काम करना तो मेरी मजबूरी भी है, मेरी जरूरत भी है, और मेरा शौक भी है, कुछ भी समझ लो इसको। तो मैं पूरी तरह से ये नहीं कहूंगी कि हाँ, काम करना मेरा शौक है, मेरी भाई मजबूरियां भी हैं, मेरी बहुत सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड है। तो काम भी करना जरूरी है मुझे, और फिर जाना जरूरी है। जिसके यहाँ, एक के यहाँ चली गई तो दूसरा बोलता था, कल आप उनके यहाँ तो गए थे, हमारे यहाँ नहीं आए, क्यों नहीं आए, ऐसा वैसा ये सब चलता रहता है। तो मैंने सोचा कि सबके यहाँ थोड़ी थोड़ी देर चली जाऊं। अब रोज रोज हो रहा था, डेली भाई। आप, तो पूजा करना गलत बात नहीं है ना, मैं ये बोल रही हूँ पूजा गलत है, ये ना ही बुलाने वाले गलत हैं। बस यही है कि मैंने थोड़ा सा ये करा कि भाई, थोड़ा सा मुझे ये भी बुलाने वालों को भी बताना पड़ेगा कि मैं थोड़ा सा ये रहता कि भाई मैं बिजी बहुत ज़्यादा ऐसे रहता, कि मैं खुद को ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत वो हूँ कि भाई मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है, पर सच में मैंने काम अपने सर पे इतने सारे ले रखे हैं ना, जिसकी वजह से मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। तो मुझे क्या होता था, पूजा में जाओ, फिर उसके बाद आके खाना बनाओ घर का, फिर उसके बाद कस्टमर रहते हैं उनको हैंडल करो। आते आते ऐसा हो जाता है, मेरी आईब्रो, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, तो कुछ ना कुछ। और रात को करती थी भाई मैं सिलाई, रात को मैं लेट नाइट तक सिलाई कर रही थी। सुबह जल्दी उठने का मेरा रूटीन, बच्चे को स्कूल जाना है, इनको ड्यूटी है, सब है। और फिर नाश्ता करते करते तक मुंह में निवाला जाता था, तभी तक कोई ना कोई आ जाता था। और अभी भी मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो अभी भी आने वाली है, हो सकेगा तो मैं दिखा दूंगी। क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ, दिखा मैं बहुत कम पाती हूँ, उससे लगेगा कि भाई मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर नहीं। और सच बोलूँ तो मैं दिखाना इसलिए भी जरूरी नहीं समझती हूँ, क्योंकि आजकल मैंने देखा ना, बहुत सारी चीजें मेरे साथ ऐसी हो रही हैं कि अब अपनी बहुत सारी चीजों को मैं छुपाने लगी हूँ। क्योंकि लोगों की नजर भाई बहुत खराब चीज होती है। अगर मैं दिखाने लगूंगी ना कि मेरे पास इतने लोग आ रहे हैं या मैं इतना कर रही हूँ, तो भाई
मैं पहले ही नज़र से बहुत बुरी तरह से घिरी हुई हूँ। और जो आज मैं अभी बीमार हो रही हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है ना, तो वो भी नज़र का ही कारण है। और नज़र मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे ऊपर लगती है, मतलब मैं वही सुंदर हूँ तो मुझे इसलिए नज़र लग रही है, या फिर मेरी कोई चीज़ अच्छी लग रही है जो मुझ में है दूसरे में, ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझ में है मुझसे कहीं गुना बेहतर लोगों में है, मुझ में कुछ भी नहीं है। पर पता नहीं क्यों लोगों की नज़र मेरे ऊपर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर जाती है, चाहे वो मेरे काम को लेकर हो, चाहे क्या मेरे काम को ही लेकर है। जो लोगों की नज़र है ना, वो मेरे काम को लेकर ही है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं कहीं से भी कुछ नहीं हूँ। मैं अब बोलूँ तो भाई मैं तो यही मानती हूँ कि मैं ऐसा नहीं है। बेल बज गई, अब कोई आ गया, आगे की वीडियो बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पे 7:30 या 8 बजे का कुछ टाइम हो रहा है और मैंने फेशियल कंप्लीट कर दिया, पैक लगा के छोड़ा है और बालों में मेहंदी भी लगानी है। तो 8 बज चुके हैं और अभी मेरा खाना वगैरह कुछ नहीं बना, तो ये रात का टाइम है। तो ऐसे ही बस मेरी दिनचर्या रहती है, कब दिन निकला कब ख़त्म हुआ पता नहीं चलता। और मैं भगवान से प्रे भी करती हूँ, भगवान ऐसे ही मेरा रूटीन रखे। बाकी जो लोग खाली फोकट में जल रहे हैं, तो वो जलने वालों को, उनकी जलन को भी बरकरार रखे और मुझे मेरी मेहनत में बरकरार रखे। तो जलने वाले जलते रहें और मैं मेहनत करती रहूँ बस। तो गाइज़ यही है मेरा रूटीन और ऐसा ही मेरा दिन निकलता है और ख़त्म होता है। और रात में फिर मैं सिलाई करती हूँ, सिलाई करने का टाइम मुझे रात में ही मिल पाता है। तो अभी सब कुछ इसी तरह फैला हुआ है देखो। और जब मैंने आपको टाइम दिखाया था ना, तो उस टाइम मैं आधे से भी ज़्यादा कर चुकी थी, आधे से भी ज़्यादा क्या, मोस्टली ख़त्म हो चुका था, पैक लगाया था उस टाइम में। तो अभी मैंने मेहंदी लगा दी है उनको, और ये रही मेहंदी, मेहंदी लगा दी है। मेहंदी लगाने के बाद अभी मुझे सुबह के लिए मेहंदी भिगानी है इसमें, और सुबह 2 लोग आएंगे तो 2 लोगों के लिए मेहंदी भिगोनी है, और सुबह 8 बजे ही आ जाएंगे। तो यहाँ अभी ये सब समेटती हूँ। और अभी ये टाइम है जिस टाइम अभी मेरा खाना नहीं बना हुआ है, अभी जाके खाना बनाऊँगी और फिर उसके बाद तो फिर सिलाई का टाइम मिलता थोड़ा सा। और आप लोगों को दिखा दूँ, तबीयत मेरी ख़राब है, फ़ैन बंद करके मैं सॉक्स पहन के काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फ़र्श इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है और अंदर से फीवर है। लेकिन काम करना ज़रूरी है, ये मेरा मेन काम है। घर के काम के बाद जो एक लेडीज़ का, या फिर जो बोले लेडीज़ का तो नहीं बोलूँगी, घर के काम के बाद जो एक काम होता है वो मेरा ये मेन काम है। तो इससे मैं छुट्टी कितने दिन ले सकती हूँ, 1 या 2 दिन बस। क्योंकि अगर आदमी कोई जॉब करता है तो मेरी ये एक तरह की जॉब ही है। अगर कोई आदमी जॉब करता है तो 1 दिन 2 दिन, हद से 3 दिन, हफ्ते भर छुट्टी ले सकता है। उसके बाद तो वापस उसे अपने काम पे जाना ही रहता है। तो बस यही मेरा काम है, और मुझे कितना भी कुछ भी हो 2-3 दिन बाद वापस अपने काम की तरफ आना ही पड़ता है। इसकी वजह से ना मैं वीडियो बहुत कम बना पाती हूँ, मुझे वीडियो बनाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, तो वीडियो एडिट करने का भी टाइम नहीं मिलता अगर वीडियो बनी रहती है। अब ये वीडियो बना रही हूँ तो पता नहीं इसको डालूंगी कब, बस यही मेरे साथ चलता रहता है। और अभी सीज़न का टाइम है, दीपावली और छठ पूजा तक कैसे ही चलेगा। और जब भी सोचती हूँ ना कि बस थोड़ा सा रेगुलर रखूँ किसी चीज़ को, तो हो नहीं पाता है। तो अभी बहुत ज़्यादा मैं थक भी गई हूँ और फेशियल हो गया है। और आप लोगों को बता दूँ, जो अभी मेहंदी लगवाने आएंगी ना, सुबह बालों में मेहंदी लगवाने आएंगी, बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, पसीने भी आ रहे हैं। तो जो लोग सुबह बालों में मेहंदी लगवाने आएंगी उनको मैंने बुलाया 8 बजे, क्योंकि 9 बजे मुझे निकलना है। तो 9 बजे मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर, और शाम तक ही वापस आऊँगी। तो मेरा सुबह का, मेरे कस्टमर और जो मेरे क्लाइंट है उनका मेरा भी लॉस ना हो, उनको भी मैं मना ना करूँ, इसलिए मैंने उनको सुबह 8 बजे बुला लिया। सुबह 8 बजे वो आके मेहंदी लगवा लेंगे। अभी जाके मैं मेहंदी रेडी कर देती हूँ। और बस यही है कि इस चीज़ में ना मेरे साथ मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेट कर लेते हैं, तो बस इसी के कारण मैं ये सब कर पाती हूँ। नहीं तो अकेले अगर मेरे हस्बैंड इस तरह के होते कि नहीं मुझे यही खाना है वो खाना है डिमांड करने वाले होते, या बच्चे होते ना, तो फिर शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं था ये सब करना। पर अगर मुझे अपने फ्यूचर को अच्छा करना है, मेरा तो क्या, मेरे बच्चों के फ्यूचर को अच्छा करना है, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, तो मुझे ये सब करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी ये सब समेटूंगी बाद में, पहले बना लेती हूँ खाना, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है। इस टाइम हम लोग खाना खा लेते हैं, पर कभी कभी कोई बात नहीं, लेट हो जाता है, चलता है। अभी मैं जाती हूँ बाहर, इस डोर को बंद कर देती हूँ, क्योंकि भाई यहाँ से ही लाइट भी बंद कर देती हूँ, ताकि क्या होता है ना, जो मेरा क्लाइंट है पूरा कंफर्ट जोन में रहे, उसको ये ना लगे कि यहाँ से कोई डिस्टरबेंस हो रही है बच्चों की या किसी की आने जाने की। तो चलते हैं।
तो अभी ये बेडशीट भी चेंज करूँगी क्योंकि आज दिन में वैक्स करी, इस पर थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं वैक्स लग गई है। तो मेरे घर में ना बेडशीट बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता, फिर मुझे ही थोड़ा घिन टाइप का लगता है, गंदा सा चिपचिपापन। तो यहाँ पे बन रहा है मेरा खाना। फटाफट से मैंने चावल बना दिए और ये रखे चावल। चावल अभी बनाए नहीं है, अभी सब्जी को सीटी लगा रही हूँ, उसके बाद पुलाव बना रही हूँ सब्जी वाला। और अभी टाइम हो रहा है 9:10 और यहाँ पे मैंने मेहंदी भी भिगो दी है 2 लोगों के लिए। सुबह 2 लोग आएंगे तो उनके लिए मेहंदी भिगो के रख दी है। और सुबह मुझे जल्दी जाना भी है तो सुबह की सब्जी के लिए भी मसाला वगैरह अभी छील के काटूंगी नहीं, छील के रख दूंगी, बस साफ करके लहसुन छील के रख दिया है। तो मेरा कुकर शायद थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, इसमें से हवा निकल रही है, देखो स्टीम बाहर जा रही है। इसकी रबड़ चेंज करनी पड़ेगी, इसको भी हो सका तो ले जाएंगे साथ में।